हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस के सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 1E को, यानी आपके संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1E को। और प्रश्नावली 1E आपका क्या है? करड़ी। तो करड़ी को हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 1E को, यानी कि ऑलरेडी मैं दोस्तों प्रश्नावली 1D को आपको पढ़ा चुका हूं, यानी आप प्लेलिस्ट से 1 बाय 1 करके 1D तक देख सकते हैं। जो मेरा पहला वीडियो प्रश्नावली 1D तक नहीं देखे हैं, उसका आपको टोटल वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1E की, यानी कि करड़ी को, क्योंकि प्रश्नावली 1E आपकी क्या है? करड़ी। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले उसको जान लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला है आपका, अगर आपका कड़ी के अंदर ए पावर n हो और कड़ी का घात आपका क्या हो? n, तो आपका क्या होता है? ए पावर n है आपका और कड़ी में घात आपका क्या है? n है। तो कड़ी के घात अब जब बाहर निकालेंगे कड़ी से, तो आपका ए पावर n गुणे 1/n हो जाएगा, क्योंकि कड़ी का मतलब आपका 1 होता ही है, तो 1 घात जितना रहता है वही उतना बटे होता है, तो n से n कट जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, मान लीजिए 7 का स्क्वायर है और करड़ी में है। तो करड़ी अगर है दोस्तों, यहां पर कोई घात नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 2। अगर यहां पर जितना घात है तो घात है ही करड़ी का, लेकिन अगर कुछ घात नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 2। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 7 पावर 2 है और करड़ी हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 7। ठीक उसी प्रकार अगर ऐसे रहे, करड़ी में 7 पावर 3 अगर हो और कड़ी का घात 3 हो, तो कड़ी हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7 पावर 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, आपका क्या हो जाएगा? 7 आंसर। ठीक उसी प्रकार से फार्मूला में क्या बताया आपको, अगर ए पावर n है और कड़ी का घात क्या है? n है, तो आपका क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा ए हो जाएगा। अब दूसरा फार्मूला हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जितने भी चैप्टर आप लगाएंगे इसी फार्मूले के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा फार्मूला है आपका, कड़ी का घात n हो, ए पावर कड़ी का घात क्या हो? n इंटू बी कड़ी का घात क्या हो? n, तो पावर क्या हो? n। तो आपका क्या हो जाता है? a इंटू बी। कैसे बताते हैं? मान लीजिए a कड़ी का घात क्या है? n, और यह अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर पावर n गुणे, ठीक उसी प्रकार b कड़ी में घात n पावर n। तो इसको बटे 1 ले आएंगे तो a पावर n गुणे 1/n हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार b पे पावर 1/n गुणे b पे पावर n गुणे 1/n हो जाएगा, n से n कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, a गुणे b हो जाएगा। आपका a b है दोस्तों, a गुणे b आपका हो जाएगा। यानी आपका इस फॉर्म में अगर रहेगा तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम फार्मूला है दोस्तों आपका, तीसरा फार्मूला क्या है आपका? कड़ी का घात n है, a का कड़ी घात n है और b पर कड़ी का घात क्या है? n है। तो आपका क्या हो जाएगा? a/b, क्योंकि आपका कड़ी का घात समान है, इस वजह से टोटल पे ऊपर आपका क्या हो जाएगा? कड़ी में n हो जाएगा, यानी a/b कड़ी में और घात क्या हो जाएगा? n। कड़ी का घात क्या हो जाएगा आपका? n। जैसे दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, 3√2/3√5 अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2/5√2। कड़ी में 2/5√2 लिख सकते हैं। अब अगला है आपका, कड़ी में m, कड़ी में n, a कड़ी में कड़ी का घात क्या है? n, और उसका घात क्या है? m। तो पावर क्या है आपका? m इंटू n। तो आपका क्या हो जाएगा? a। कैसे बताते हैं? मान लीजिए a कड़ी में n है, का कड़ी क्या है? n है, का स्क्वायर क्या है आपका? mn। तो a पर पावर यह क्या हो जाएगा? 1/n, और यह m है तो यह क्या हो जाएगा? 1/m। तो पावर क्या है आपका? m इंटू n, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? a पर पावर mn अपान mn, तो mn से mn कट जाएगा, a आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगर आप फार्मूला हम आपको बताते हैं, पांचवा है आपका,
यह क्या हो जाएगा, कड़ी में a का घात क्या है n, उसका घात क्या है आपका m, तो आपका क्या हो जाएगा a कड़ी की घात m n हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह क्या है आपका a पे पावर p पे पावर m है और कड़ी है घात, कड़ी का घात क्या है m और कड़ी का घात क्या है n, तो आपका क्या आ जाएगा a पे पावर pm हो जाएगा और कड़ी का घात क्या हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। अब बताते हैं आपको दोस्तों शुद्ध कड़ी क्या होता है और अशुद्ध कड़ी क्या होता है। शुद्ध कड़ी क्या होता है, शुद्ध कड़ी जैसे कि आपका मान लीजिए कड़ी में 10 है, 3 कड़ी में 7 है और 5 का पावर कड़ी में 54 है, क्या है आपका शुद्ध कड़ी। अब हम आपको बताते हैं अशुद्ध कड़ी क्या होता है। अशुद्ध कड़ी जैसे 10 कड़ी में 3, 10 गुणे कड़ी में 5, या कह लीजिए 10 कड़ी में 7, या कह लीजिए 15 कड़ी में 2, ये क्या है आपका टोटल क्या है अशुद्ध कड़ी। यानी कि दोस्तों शुद्ध कड़ी में आपका क्या होता है टोटल वैल्यू आपका कड़ी में रहेगा और अशुद्ध कड़ी में आपका क्या होता है जितने पावर होते हैं, मान लीजिए यहां पर कुछ पावर नहीं तो क्या है 2 है, यहां पर क्या है 2 है, यहां पर क्या है आपका 2 है, जितना पावर रहता है उतना गुणनखंड करके निकल जाता है। यानी अगर इसको ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे 10 को तो किस फॉर्म में रहा होगा 3 गुणे 10 गुणे 10 के फॉर्म में रहा होगा, तभी 10 का जोड़ा बन के क्या निकला है 12 निकला है, क्योंकि 2 घात है। यही मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे रहता है 3 कड़ी में 2 और कड़ी का घात अगर 3 है तो अंदर जाके तो आपका क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी इस फॉर्म में रहा होगा। कब, जब अशुद्ध कड़ी रहा होगा। जब शुद्ध कड़ी हुआ तो क्या हुआ 3 बार आया है और कड़ी का घात क्या है 3 है, तो आपका 3 बाहर आ गया और कड़ी में 2 अंदर रह गया। यानी शुद्ध और अशुद्ध कड़ी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को। पहले का पहला क्वेश्चन है का पूर्ण शुद्ध कड़ी के रूप में लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन में जो 4 दिया है और दूसरे में जो 4 दिया है और तीसरे में जो 4 क्वेश्चन दिया है, टोटल को हमको क्या करना है पूर्ण शुद्ध कड़ी के रूप में लिखना है। तो पहले का पहला सबसे पहले लेते हैं। पहले का पहला आपका क्या है 2/3 कड़ी में 40, इसको क्या करना है हमको शुद्ध कड़ी में लिखना है। तो शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर 40 है आपका, तो यहां पर 2/3 है और कड़ी का घात क्या है 2, कुछ नहीं रहता तो हम क्या मानते हैं कड़ी का घात 2, यानी कड़ी का घात 2 है, यानी 2/3 के स्क्वायर के फॉर्म में रहा होगा तभी बाहर निकला है। यहां कर लीजिए 2/3 गुणे 2/3 रहा होगा तभी निकला है बाहर, यानी आपका क्या हो जाएगा 40 गुणे 2/3 गुणे 2/3 हो जाएगा कड़ी के अंदर। तो साल करेंगे 4 दूना 6 दूना 12, 4 दूना 8 दूना 16, 160 बटे क्या हो जाएगा आपका 9, कड़ी के अंदर आपका 160 बटे क्या हो जाएगा 9। यह क्या हो गया आपका शुद्ध कड़ी। अब पहले का दूसरा लेते हैं। पहले का दूसरा आपका क्या है 3/4 कड़ी में 96, इसको भी हमको किस रूप में लिखना है शुद्ध कड़ी के रूप में, शुद्ध कड़ी। तो शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा, चूंकि कड़ी के अंदर 96 है गुणे पावर क्या है 2, कड़ी का घात क्या है 2, तो 3/4 किस फॉर्म में आया होगा 2 बार आया होगा, 3/4 गुणे 3/4 आपका कड़ी के अंदर रहा होगा। तो 4 से काटेंगे 96 को आपको 4 दूना 8, 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे 4 6 24, यानी 3 3 का 9 6 54, यानी आपका क्या आ गया कड़ी में 54। शुद्ध कड़ी आपका क्या हो गया 3/4 कड़ी में 96 का कड़ी में 54 हो गया। अब पहले का तीसरा लेते हैं। पहले का तीसरा आपका क्या है 3 कड़ी में 2 और कड़ी का घात क्या है 3, तो शुद्ध कड़ी इसका क्या हो जाएगा आपका कड़ी के अंदर आपका 2 है और कड़ी का घात क्या है 3, तो 3 को जब अंदर ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 3 3 का 9 3 27 दूना 54, कड़ी का घात क्या कड़ी के अंदर क्या हो गया 54 और कड़ी का घात 3 आपका था। अब लेते हैं पहले का चौथा। पहले का चौथा आपका क्या है, पहले का चौथा है आपका 5 कड़ी में 2, यानी शुद्ध कड़ी इसका क्या हो जाएगा आपका
कड़ी के अंदर आपका 2 है ही, 5 कितनी बार रहा होगा कड़ी के अंदर? 2 बार, यानी 5 25 25 दूना 50। आपका क्या हो गया? कर शुद्ध कड़ी, कड़ी में 50। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का पहला है आपका 2/3, दूसरे का पहला है आपका 2/3 कड़ी में 32। इसका शुद्ध कड़ी हमको निकालना है, शुद्ध कड़ी। कड़ी के अंदर आपका 32 है ही, या 2/3 कितनी बार रहा होगा? 2 बार, यानी 2/3 गुणे 2/3 हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 32 गुणे 4 करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128/9 आपका कड़ी के अंदर हो जाएगा। शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा? 128/9। अब दूसरे का लेते हैं। दूसरे का आपका क्या है? 3 कड़ी में 5, कड़ी का घात क्या है आपका? 4, कड़ी का घात आपका क्या है? 4, यानी शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा? कड़ी के अंदर आपका 5 है ही, और 3 कितनी बार रहा होगा? 4 बार कड़ी के अंदर रहा होगा, तभी ना आपका बाहर आया है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 रहा होगा। तो साल के अंदर आपका क्या हो गया? 5 या 15 या 45 गुणे 9, 45 गुणे 9, 9 5 45 को 5 4 हासिल, 9 चौक 36, 4 40, 405 आपका हो गया। शुद्ध कड़ी आपका क्या हो गया? 405। अब दूसरे का तीसरा लेते हैं। दूसरे का तीसरा आपका क्या है? 3/4 कड़ी में 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका शुद्ध कड़ी क्या हो जाएगा? शुद्ध कड़ी क्या हो जाएगा आपका? कड़ी के अंदर आपका 8 है, और 3/4 कितनी बार रहा होगा? 2 बार रहा होगा, क्योंकि कोई घात नहीं है तो 2 घात आपका होता है, गुणे 3/4 गुणे 3/4। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी 9/2 आपका क्या हो गया? शुद्ध कड़ी हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। दूसरे का चौथा आपका क्या कहा है? m⁻³ कड़ी के अंदर n⁻³ और कड़ी का घात क्या है? 6। तो शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा? कड़ी के अंदर क्या है आपका? n⁻³ है गुणे, और कड़ी का घात क्या है? 6, यानी m⁻³ कितनी बार रहा होगा? 6 बार रहा होगा, यानी आपका m⁻³ पे पावर क्या हो जाएगा? 6, यानी आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर n⁻³ और m पे पावर क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18। शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा? n⁻³ और m पे पावर 18। अब लेते क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। तीसरे का पहला क्या है आपका? तीसरे का पहला है आपका x कड़ी में x माइनस वाई। तो शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा? कड़ी में आपका x माइनस वाई था ही, और चूंकि कड़ी का घात 2 है तो आपका x² रहा होगा, यानी x⁻³ माइनस x² y आपका शुद्ध कड़ी हो जाएगा। अब तीसरे का दूसरा लेते हैं। दूसरे का दूसरा आपका क्या कहा है? 5 कड़ी में 1.62, यानी आपका कड़ी शुद्ध कड़ी क्या हो जाएगा आपका? शुद्ध कड़ी। कड़ी के अंदर आपका क्या है? 1.62 गुणे 5 कितनी बार रहा होगा? 2 बार, 5 गुणे 5, यानी कि आपका 5 25 25 गुणे 1.62 गुणे 25। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों गुणा आपका इजी हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? 25 में अगर 4 से गुणा करें तो आपका क्या हो जाएगा? 100, यानी गुणा 4 कर दिया और बटे क्या कर दिया हम? 4। तो ये हो गया 100, यानी आपका 162 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया? 4। कैसे बताते हैं? 25 चौका 100 हो गया। 100 से गुणा 1.6 में अगर गुणा करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव आपका हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 162 और बटे का 4 आपका है ही, यानी आपका 4 चौक 16 हो गया। बचा क्या आपका? 4 चौक 16, बचा क्या आपका? 2। तो 0 लेंगे, आपका 1 दशमलव बढ़ाएंगे तो आपका 4 5 20 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो गया? कड़ी 40.5। अब तीसरे का तीसरा है आपका x प्लस वाई, और कड़ी के अंदर आपका क्या है? x माइनस वाई। तो शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा? यहां लिखते हैं
शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर आपका x माइनस वाई था, x माइनस वाई था, x प्लस वाई अंदर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रहा होगा तभी ना बाहर आपका आया है। अब लेते हैं तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा आपका क्या है, p और कड़ी का घात 4q, तो शुद्ध कड़ी आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध कड़ी आपका हो जाएगा q है ही और p पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी का घात क्या था 4, यानी कि आपका p पे पावर 4 q आप लिख सकते हैं। आगे आपका क्या कहा है, मिश्र कड़ी को सरलतर रूप में लिखिए, और चौथे का पहला है आपका कड़ी का घात आपका 3 दिया है, कड़ी के अंदर आपका क्या दिया है 768, हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो 3 कड़ी का घात 3 है, 768 का सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड 768, तो 2 से अगर काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 2 चौका 8, 2 1 2 2 9 18 2 दूना 4, 2 9 18 2 छक्का 12, 2 चौके 8 2 8 16, 2 दूना 4 2 चौके 8, 2 1 2 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3, यानी 2 पे पावर कितना है आपका मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यानी 2 कितनी बार आया है 8 बार। कड़ी घात 3 है, 2 पे पावर 8 लिखिए यार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 3 लिखिए। तो कड़ी का घात कितना है 3, यानी 3 3 का जोड़ा आपका बाहर निकलेगा, 3 3 का जोड़ा आपका बाहर निकलेगा, कितने जोड़े बन रहे हैं 2, यानी 2 गुणे 2 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या आपका अंदर 2 दूना 4 तिहाई 12 बचेगा, यानी 4 कड़ी के अंदर आपका 12 आपका क्या हो गया शुद्ध रूप आपका हो गया। अब लेते हैं चौथे का दूसरा क्वेश्चन। कड़ी के अंदर 175 बटे 63, तो सरलतम रूप आपका क्या आ जाएगा, कड़ी के अंदर 175 है आपका बटे 63, 175 का गुणनखंड अगर करेंगे आपका क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 7 बटे 63 का गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 3 9 7 63, यानी कि आपका 5 ऊपर बाहर आया, क्योंकि 5 5 का जोड़ा आपका एक जोड़ा बन रहा है, और नीचे आपका 3 3 का जोड़ा क्या बन रहा है एक जोड़ा बन रहा है, तो 5 बटे 3 आपका बाहर आ जाएगा, कड़ी में 7 बटे 7 आपका हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या आ गया 5 बटे 3। अब लेते हैं चौथे का तीसरा। चौथे का तीसरा है आपका 256, कड़ी के अंदर 256 और कड़ी के घात क्या है 3, तो सबसे पहले 256 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से अगर काटे 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 दूना 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 1 2 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2, यानी कितनी बार 2 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यानी 3 कड़ी के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 बार आपका आया, यानी सरलतम रूप आपका क्या हो जाएगा कितनी जोड़ा 2 का 3 3 जोड़ा ठीक क्या बार बन रहा है 2 बार बन रहा है, यानी 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 आपका बाहर आ जाएगा, कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा आपका 4, यानी सरलतम आपका क्या हो गया 4 कड़ी के अंदर 4, और कड़ी का घात क्या है 3। अब चौथे का चौथा लेते हैं 5, कड़ी के अंदर क्या है आपका 135 और कड़ी का घात क्या है आपका 3, कड़ी का घात क्या है आपका 3, तो 135 का गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले काटते हैं 5 3 8 2 5 3 8 1 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 3 5 15, और 3 से काटेंगे तो 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15 5 का 5, यानी 3 कितनी बार आया 3, यानी 3 बाहर आपका आ जाएगा, 5 गुणे 3 आपका हो जाएगा, कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा आपका 5, यानी शुद्ध रूप सरलतम रूप आपका क्या हो जाएगा 15 कड़ी के अंदर 5,
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमने क्या पढ़ा दोस्तों? शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, यानी सरलतम रूप और मिश्र रूप। प्रश्नावली 1E का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पार्ट 1 में लगा चुके हैं। अब दोस्तों पार्ट 2 में हम इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।